हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग एवं सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के लिए यह वीडियो देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्याय 15 प्रकाश का चैप्टर जो है रीड करेंगे और साथ ही इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास वर्कशीट के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर को रीड करते हैं। तो देखिए, प्रकाश प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हमें वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनमें परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। चेतावनी, जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी रखें। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। समतल दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ के भांति मोमबत्ती के सिरे पर दिखाई देती है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा आभासी प्रतिबिंब के समान अमाप या अर्थात साइज का दिखाई देता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दर्पण के सामने बिंब उसकी दूरी पर होती है। अब दक्षिण या वाम, इट मीन्स दायां या बायां। तो एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। केवल पार्श्व साइड में यह अदला बदली हुई है। प्रतिबिंब उल्टा अर्थात ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देता। रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस निम्नांकित चित्र की भांति लिखा जाता है, क्योंकि जब रोगी वाहन के आने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे हुए एम्बुलेंस को पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एम्बुलेंस का एक चित्र दिखाया गया है। इसमें एम्बुलेंस उल्टा अर्थात मिरर इमेज में जैसे बनता है उस टाइप से लिखा है। तो यदि कोई जो है एम्बुलेंस के आगे वाहन जा रहा है और वह अपने मिरर में जो है एम्बुलेंस शब्द को देखेगा तो उसे जो एम्बुलेंस शब्द है वह सीधा दिखाई देगा। इससे उसे पता चल जाएगा कि पीछे पे एम्बुलेंस आ रही है और वो उसे रास्ता दे देगा। तो इसलिए यहाँ पर एम्बुलेंस शब्द ऐसा लिखा जाता है। अब गोलीय दर्पण क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। आप भी स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट या एक चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। आपने देखा होगा घरों में जो चम्मच होती है उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखता है। अब अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। देखिए, परावर्तक पृष्ठ और यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ है और फर्स्ट वाले में अवतल दर्पण को दिखाया गया है चित्र में और सेकंड बी नंबर पे उत्तल दर्पण को। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं और यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये गोलीय दर्पण अर्थात अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषाएं हो गई। अब यहाँ पर देखिए, चम्मच का बताया है कि चम्मच के बाहरी प्रस्तुत द्वारा बना प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा? ये उत्तल हो जाएगा, उत्तल दर्पण। और यहाँ पर जो भीतरी पृष्ठ पर बना प्रतिबिंब होता है चम्मच के, ये अवतल होता है। तो भीतरी वाला अवतल होगा और बाहरी जो रहता है वो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण होगा। अब चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है जबकि बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, बहुत आईएमपी है, तथा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा आमाप अर्थात साइज में वस्तु से छोटा होता है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग आपने डॉक्टरों को आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का
उपयोग करते देखा होगा। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का। टार्च कारों तथा स्कूटरों के अग्रदूत के परावर्तक पृष्ठ की आवृत्ति भी अवतल है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पार्श्व दर्पण मतलब जो साइड मिरर होते हैं उनमें होता है। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होते हैं, तो इन्हें देखेंगे स्टूडेंट्स। क्या होते हैं? उत्तल लेंस, यहाँ पर देखिए जो चित्र ए नंबर पे दिखाया गया है ये क्या है? उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। अब यहाँ पर उत्तल लेंस अवतल लेंस होते क्या है पढ़ेंगे। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं, और वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं, देखिए यहाँ पर ये पतले हैं और ये यहाँ पर मोटे हैं, तो जो बीच में पतले होते हैं महसूस होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है और अवतल लेंस सदैव सीधा आभासी तरह साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये आईएमपी है। अब सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन तो इंद्रधनुष प्रायः वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, जामुनी तथा बैंगनी। जब साबुन के बुलबुले बनते हैं तो वे रंगीन दिखलाई देते हैं, दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान है। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। देखिए प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभक्त कर देता है। कांच का एक प्रिज्म में लीजिए, किसी अंधेरे कमरे की एक खिड़की में छोटे से छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म में जो है एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को एक शीट अथवा सफेद दीवार पर गिरने दीजिए। इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहाँ पर भी दिखाई देंगे। यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान है। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। अब क्रियाकलाप 2 दिया गया है, इसके माध्यम से नहीं समझते हैं। तो पहली जो आकृति है इसमें 7 वर्णों वाली कोई डिस्क का चित्र दिया गया है। दूसरे वाले में तेजी से घुमाने पर यह श्वेत प्रतीत होता है, यह दर्शाया गया है। तो इसे समझते हैं। एक वृत्ताकार डिस्क को 7 खंडों में बांटकर इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कर दीजिए। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा सा छिद्र बनाकर बॉल पेन की रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो श्वेत सी प्रतीत होती है। हम इन अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश या सफेद रंग का प्रकाश विभिन्न वर्णों से मिलकर बनता है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स जो अध्याय 15 था प्रकाश, उससे संबंधित अभ्यास वर्कशीट के अंतर्गत कुछ प्रश्न है, तो इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश किरणों का दर्पण या किसी अन्य चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब में के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। पहला, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आभासी बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और तीसरा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी गई है। अगला है रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा जाता है क्योंकि जब रोगी वाहनों के आगे वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण में देखते हैं तो रोगी वाहन में लिखे एम्बुलेंस शब्द को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। चौथा प्रश्न है हमें वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रश्न नंबर 5वां, एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। आपको अपना प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा? अपने प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई देगा और वाम दक्षिण दिखाई देगा, अर्थात केवल पार्श्व या साइड में यह अदला बदली होगी। अर्थात जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमारा जो लेफ्ट साइड है वो मिरर में राइट साइड दिखेगा और हमारा जो राइट साइड है वो मिरर में लेफ्ट साइड दिखेगा। बस इतना ही चेंजेस होता है। अब अगला है अभ्यास वर्कशीट 2। प्रश्न नंबर 1 है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। प्रश्न नंबर 2,
किसी दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है तो किस दर्पण द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। फिर अगला है प्रश्न नंबर तीसरा, स्टेनलेस इस्पात के चम्मच का भीतरी पृष्ठ एवं बाहरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह कार्य करते हैं? तो स्टेनलेस इस्पात के चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण और बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की तरह कार्य करते हैं। फिर है स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर चौथा, दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। फिर है अगला प्रश्न नंबर पांचवा, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पर जो ए नंबर पे बना है ये अवतल दर्पण है और यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ होता है, और ये जो बी नंबर पर चित्र है ये उत्तल दर्पण का है और यहाँ पर भी ये साइड पे क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। जिस प्रकार से आप यहाँ पर चित्र बना देंगे। अब अगला है अभ्यास वर्कशीट 3 के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, अवतल लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर तीसरा, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दिया गया है ए नंबर में। उत्तल लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पे पतले होते हैं और अवतल लेंस जो कि किनारों पे मोटे और बीच में पतले होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर चौथा, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर कीजिए। तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जब किसी बिंदु पर मिलती हैं तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और प्रकाश की किरणें यदि परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं तो उस बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं तब आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न नंबर पांचवा, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस जो है सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब अगली वर्कशीट है 4 प्रश्न नंबर पहला, इसके अंतर्गत जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? उत्तर होगा जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर 2, इंद्रधनुष से प्राप्त होने वाले 7 वर्णों को क्रम से लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। अगला तीसरा प्रश्न है, पहेली ने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 रंगों से पेंट कर दिया। जब लट्टू घूर्णन करता है तब वह किस रंग का दिखाई देगा? कारण बताइए। तो जब लट्टू घूर्णन करता है तो वह श्वेत रंग का दिखाई देगा, क्योंकि श्वेत रंग सूर्य का प्रकाश विभिन्न 7 वर्णों से मिलकर बनता है। श्वेत रंग का दिखाई देगा क्योंकि श्वेत रंग या सूर्य का प्रकाश जो होता है वह 7 वर्णों से या 7 रंगों से मिलकर बनता है। अगला है प्रश्न नंबर चौथा, इंद्रधनुष कब और कहाँ दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष वर्षा के बाद दिखलाई देता है जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। प्रश्न नंबर पांचवा, किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए जो यह दर्शाता है कि सफेद रंग का प्रकाश बहुत से रंगों से मिलकर बनता है। तो उत्तर हो जाएगा एक वृत्ताकार डिस्क को 7 खंडों में बांटकर इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों में पेंट कर दीजिए। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा सा छिद्र बनाकर बॉल पेन की रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो श्वेत सी प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से आप क्रियाकलाप लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेनलेस स्टील की चम्मच लीजिए व चम्मच के भीतरी एवं बाहरी पृष्ठों में अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखिए तथा निम्न बिंदु के आधार पर आकलन कर लिखिए। तो देखिए पहला ए नंबर का प्रश्न है, भीतरी पृष्ठ से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और यह पृष्ठ किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है? दर्पण का चित्र बनाइए। तो भीतरी पृष्ठ में हम जानते हैं कि कौन सा अवतल दर्पण बनेगा। कौन सा स्टूडेंट्स? अवतल दर्पण होता है, और अवतल दर्पण पे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। तो वास्तविक और यहाँ पर आप उल्टा लिख देंगे। तो अवतल दर्पण और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और यहाँ पर आप जो है पाठ में से देख के यहाँ अवतल दर्पण का चित्र बना देंगे। फिर बी नंबर का प्रश्न है कि बाहरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है? प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए व दर्पण का चित्र भी बनाइए। तो देखिए बाहरी पृष्ठ पर हम जानते हैं कि कौन सा यहाँ पर उत्तल दर्पण बनेगा।
उत्तल दर्पण होता है। और यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है स्टूडेंट? सीधा होता है। और कैसा होता है? आभासी होता है। और जो है वस्तु से छोटा। तो आप यहाँ पर 3 पॉइंट लिख देंगे। और साथ में यहाँ पर जो इस टाइप का प्रतिबिंब यहाँ पर बना हुआ था, तो इसका आप क्या कर देंगे? यहाँ पर बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। यहाँ पर परावर्तक लेंस लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। फिर है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग की सूची बनाओ। तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि कहाँ पर आप समतल दर्पण का उपयोग क्या देखने में करते हैं। तो हम समतल दर्पण का उपयोग अपने आप को देखने में दिन प्रतिदिन दिनचर्या में जो हम दर्पण या मिरर यूज करते हैं घरों में, वो समतल दर्पण होता है। फिर उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? जो हमारे वाहन लगे होते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया। तो इनमें जो है इनमें जो साइड मिरर होते हैं वो उत्तल दर्पण के होते हैं। तथा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होगा है एक्चुअली में। तो अवतल दर्पण का उपयोग स्टूडेंट्स कहाँ किया जाता है? डॉक्टरों द्वारा, जो नाक कान या आंख के जो डॉक्टर होते हैं उन वो लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो भी अवतल दर्पण के द्वारा दांत को बड़ा करके देखते हैं। तो जिस किसी को भी हमको बड़ा करके देखना होता है तो उसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप अन्य भी उदाहरण से यहाँ पर सूची बना सकते हैं। फिर थर्ड है आपके घर यहाँ आसपास में ऐसी वस्तुओं की सूची बनाओ जो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करती हैं। तो आप इस सूची को बना सकते हैं। फिर चौथा है स्वयं अपना इंद्रधनुष बनाने का प्रयास कीजिए। इस कार्य को आप प्रातःकालीन या सायंकाल कर सकते हैं। सूर्य की ओर अपनी पीठ करके खड़े हो जाइए। बगीचे में पानी देने के लिए काम आने वाला मोटा पाइप लेकर अपने सामने पानी का फव्वारा बनाइए। इस फव्वारे में आप इंद्रधनुष के वर्ण देख सकते हैं। अपने इंद्रधनुष का चित्र बनाइए तथा सभी प्राप्त रंगों को, जो 7 रंगों को क्रमशः नाम से लिखिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इंद्रधनुष का चित्र बना लेंगे और वहां पर 7 रंगों के नाम लिख लेंगे। अब देखेंगे स्टूडेंट, स्व आकलन हेतु दिए गए प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। दूसरा, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का परावर्तन कहलाता है। तीसरा, जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। चौथा, यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और श्वेत प्रकाश 7 वर्णों या रंगों का मिश्रण है। फिर है अगला प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न प्रश्नों के आगे सत्य और असत्य लिखिए। तो पहला हो जाएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण से हम वास्तविक आवर्ती तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा। एक्चुअली में ये सत्य है, तो सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा है, अवतल दर्पण के सामने खड़े होकर प्रतिबिंब देखने पर प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है और वाम दक्षिण पे दिखाई पड़ता है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये असत्य हो जाएगा। फिर है स्टूडेंट प्रश्न नंबर चौथा, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर में होता है। तो ये सत्य हो जाएगा। और पर्दे पर प्राप्त किए जाने वाले प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा, जोड़ी बनाओ। तो जोड़ी बनाना है ए नंबर पे जो दर्पण दिख रहा है वो कौन सा, सॉरी, जो लेंस है ये कौन सा लेंस है स्टूडेंट्स? ये उत्तल लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस बीच में मोटे और किनारे पे पतले होते हैं। तो यहाँ पर उत्तल लेंस आ जाएगा। फिर है जो बी नंबर पे जो लेंस है वो कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स जो सी नंबर पर दर्पण है, तो ये कौन सा दर्पण? भीतरी दर्पण दिख रहा है। तो ये कौन सा? अवतल दर्पण हो जाएगा। फिर सी नंबर पे जो दर्पण दिख रहा है ये कौन सा है? उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? उत्तल दर्पण हो जाएगा। डी का सी आ जाएगा। फिर ई नंबर पे घर में स्वयं का प्रतिबिंब देखने के लिए लगाए जाने वाले दर्पण कौन से होते हैं? ये समतल दर्पण होते हैं। फिर है अगला प्रश्न नंबर चौथा, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, एक स्टेनलेस स्टील की चम्मच के बाहरी पृष्ठ पर बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? सीधा, आभासी तथा वस्तु के साइज से छोटा प्रतिबिंब होता है। दूसरा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है, आभासी तथा समान माप का बनता है। फिर तीसरा प्रश्न, इंद्रधनुष में होते हैं 7 वर्ण होते हैं।
चौथा प्रश्न, आंख, नाक, कान के डॉक्टर रोगी के निरीक्षण में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का करते हैं। फिर पांचवा, वृत्ताकार डिस्क को कितने खंडों में बांटा गया है? तो 7 खंडों में बांटा गया है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 5वां, अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका उपयोग ज्ञान है उसकी वर्णमाला में उन अक्षरों का पता लगाइए और लिखिए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं। तो आप ए से लेके जेड तक अगर क्या लिखे, अल्फाबेट लिखे और उसमें देखें कि कौन कौन से अक्षर जो है आपको मिरर में या आईने में सेम टू सेम दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ए जो है वो सेम टू सेम दिखेगा, एच जो है वो सदृश्य दिखेगा, सेम टू सेम। फिर क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, एम सदृश्य दिखेगा, ओ भी सदृश्य दिखेगा, फिर यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। तो इतने अक्षर जो है वो आपको मिरर में, जो समतल दर्पण में जो है बिल्कुल अक्षरों के सदृश्य ही दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5वें का उत्तर हो जाएगा। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्लास 8 के लिए जो ब्रिज कोर्स दिया गया था इसके अंतर्गत अध्याय 15 प्रकाश के सभी प्रश्नों को हल किया। आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अन्य वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उन वीडियोस की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।